हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे प्रॉब्लम वो भी हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें कैसे होता है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करें। पहले क्वेश्चन पढ़ें हम क्या बोल रहा है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इसको हमें इनका इंटीग्रेशन निकालना है। देखें, बार बार मुझे आपको ये बातें बतानी पड़ती हैं कि डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव के क्या होता है, उलट होता है। फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड में, थर्ड में मैंने बताया था कि जिसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे उसका जो आंसर आएगा उसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वही आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखूँ ई एक्स और साइन एक्स। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। देखिए, अगर मैं कहूँ इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए तो हम पीछे सीख के आए हैं। 3 चैप्टर हमने डेरिवेटिव के पढ़े थे और उसके सब क्वेश्चन किए थे। तो इसका अगर मैं कहूँ कि डेरिवेटिव निकालें तो एक फंक्शन ये था, क्योंकि एक्स फंक्शन है, एक फंक्शन ये था, इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स। और दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते तो उनको फार्मूला लगता है कौन सा, इट इज u इंटू वी फॉर्म। यानी ये u इंटू वी फॉर्म हो गया। फर्स्ट वाला u होता है, सेकंड वाला v होता है। किस तरीके से, u लिखे ex, v लिखे sin x, लिखा। u का डेरिवेटिव लिखें, u का डेरिवेटिव होता है e का डेरिवेटिव वही होता है, मैंने सिखाया था। e का डेरिवेटिव वही e पावर x ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो वही का वही निकलता है। और इसका डेरिवेटिव निकालें साइन का, यानी v का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव आता है cos। ये मैंने बुक में भी दिखाए थे आपको। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, cos। अभी ये क्यों लिखा कि u इंटू वी फॉर्म का फार्मूला है हमारे पास, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये फार्मूला है। अब ये सब चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं। देखिए, u भी पढ़ा है, u का डेरिवेटिव भी पढ़ा है, v भी पढ़ा है, v का डेरिवेटिव भी पढ़ा है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे u लिखे, u e पावर x, और v का डेरिवेटिव लिखे तो यहाँ पे cos x cos x लिखा, और यहाँ पे ये प्लस दे दिया। v लिखे सिर्फ v, यहाँ पे sin x, और u का डेरिवेटिव ये पड़ा है e पावर x, ये भी लिख लिया। अब हम क्या करें, e पावर x यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद, तो दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, cos x प्लस sin x बचा, ये बचा cos x प्लस sin x। अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखें, प्लस वाली चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं हम। 2 को 3 के साथ प्लस करें या 3 को 2 के साथ, आंसर तो वही आता है। तो sin x को पहले करके लिखें प्लस cos x को बाद में करके लिखें, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखें, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला इसका, तो क्या निकला, ये वाला, ये हमारा आंसर मिला, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है। अब जब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वही आएगा ना, वही आएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो उलट काम होता है उसे हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यही आएगा, एक दूसरे के उलट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं, इंटीग्रेशन हमें पता है 2 में 1 पावर प्लस होगा 3, और नीचे भी 3 आ जाएंगे, और प्लस सी तो हम देते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें इंटीग्रेशन मिल गया। अब इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका, तो देखिए वही चीज़ एक्स स्क्वायर वापस देता है।
तो यहाँ पे जो 3 थे इसको बाहर निकाल के रखें और ऑपरेटर हम किसको देंगे, एक्स क्यूब को और प्लस सी, यानी ऑपरेटर इसको दे दिया हमने। अब करेंगे क्या, यहाँ पे मैं लिखूँ 1/3, 3 आगे आते, डेरिवेटिव निकाल रहे, 3 में से 1 जाता है तो 2 बचेंगे यहाँ पे एक्स के ऊपर, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 कट गए, 0 ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर ही बचा। देखिए वही बचा, जब इसका हमने इंटीग्रेशन निकाला तो ये आया, और ये जो इंटीग्रेशन था इसका डेरिवेटिव निकाला तो देखिए वही आ गया एक्स स्क्वायर ही। तो ये एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। बात आई समझ में। तो देखें यहाँ पे मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, सब प्रॉब्लम एक ही यानी क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ इसका बस आंसर लिखना है। तो समझ लें किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें इसका हमने डेरिवेटिव निकाला तो ये आया, ये आया, यही चीज़ है। देखिए ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वही चीज़ आई। हाँ, तो इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यही आएगा, जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यही आएगा। तो इसका आंसर आया ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस लास्ट में सी देते, ये हो गया इसका आंसर, आंसर हो गया। बात आई समझ में। अब किस तरीके से देखें, जिस भी ब्रैकेट के पीछे ई पावर एक्स पड़ा हो, ई पावर एक्स पड़ा हो, और अंदर जो ब्रैकेट है उसमें देखिए फर्स्ट वाला हम फंक्शन मानेंगे कि भाई ये साइन एक्स फंक्शन है, और सेकंड वाला इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस। अगर फर्स्ट वाला फंक्शन हो और सेकंड जो है इसका डेरिवेटिव हो तो फिर क्या करेंगे, ई एक्स वही दे देंगे और ये जो फंक्शन था यही दे देंगे, ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे बुक में इन्होंने एक फार्मूला भी दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। ये फार्मूला देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए अगर ई एक्स हो तो अगर ई एक्स हो और फंक्शन हो और उसी फंक्शन का क्या हो, देखिए कामा दिया हो या डेरिवेटिव हो, और हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ई एक्स वही आ जाएगा, फिर ये जो फंक्शन पड़ा है बस वो दे दें और प्लस सी, फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस फंक्शन के ऊपर एक्स के साथ ए दिया हुआ है, अगर कोई नंबर हो, ए यानी कोई कांस्टेंट नंबर, कोई कांस्टेंट चीज़ हो, तो वो कांस्टेंट भी आ जाएगी फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे, ई वही जो कांस्टेंट नंबर था उसके साथ रख के ये फंक्शन रखेंगे और प्लस सी दे देंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हुआ ही नहीं है, अगर ये भी आगे चल के होगा, लेकिन यहाँ पे ये हुआ है सिर्फ सबके पीछे ई पावर एक्स है। ठीक है, और इधर फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव हो, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन था और इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स था, तो ई एक्स लिखा और ये फंक्शन लिखा और प्लस सी दे दिया, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, और यही इसका आंसर है और यही बुक में आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात, ई एक्स तो लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये फंक्शन इसको माने तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है या नहीं है, बस वो चीज़ देखनी है हमें कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पे देखिए बुक में लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए था। अगर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स होता तो 1/1 - एक्स स्क्वायर होता। तो यहाँ पे देखें साइन इनवर्स प्लस उसका जो डेरिवेटिव है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, वाकई ये इसका डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, ई एक्स मैंने क्या कहा था वो रखेंगे, और ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वही रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स और ये प्लस सी। तो ये भी हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, देखिए टेन इनवर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/1 + एक्स स्क्वायर ही है। यही भी
ये भी हमारा बुक में लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। तो ये फंक्शन था, ये वाकई उसका डेरिवेटिव ही है और ई एक्स है। तो हम क्या करेंगे, ई एक्स लिखेंगे, फंक्शन लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। ये भी बुक वाला आंसर है हमारा, क्योंकि इसको दोनों को अगर u इंटू वी फॉर्म पे हल करेंगे ना, जैसे ऊपर मैंने एक प्रूफ भी करवाया था, तो यही आंसर आ जाएगा। यानी इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही आ जाएगा। और ये ऊपर जो किया हमने, इसका भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। जैसे देखें, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, देखें तो ये वही आंसर आया ना। तो ये भी इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही आ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ई एक्स तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x नहीं आता, 10x नहीं आता। हाँ, ये बात है कि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आता है। यहाँ पे देखिए बुक में लिखे हुए हैं। ये बार बार दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें याद हो। यहाँ पे देखें 10x लिखा हुआ है, 10x, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आता है, सेक स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन दें, ई एक्स लिख लिया। अब ये दोनों प्लस में है ना, तो 10 को पहले करके रख दें, क्योंकि पहला फंक्शन होता है प्लस, और ये वाकई इसका डेरिवेटिव होता है। तो इन्होंने क्या किया था, सेक स्क्वायर पहले दिया था, 10 बाद में। तो ये इस तरीके से, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा, हाँ 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होगा, इसीलिए हमने इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया। अब हमें पता है किस तरीके से हल करना है। ई एक्स लिखें, ई एक्स, और ये फंक्शन रख दें 10x प्लस सी। ये हो गया इसका हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बात है। देखें 1/x का डेरिवेटिव log x नहीं आता, 1/x का डेरिवेटिव log x नहीं आता। हाँ, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है। देखिए log x लिखा हो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो मैंने आपको बताया था log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाती है। याद है, log के पास जो भी चीज़ होगी वो अपान में आएगी। और इसका हम अगर दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का 1 निकलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव ये आया। तो इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा। ये हमारे बुक में लिखे हुए हैं, ये आपको चीज़ें थोड़ी याद करनी है, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको भी रीअरेंज करें ऊपर वाले की तरह। log x पहले लिखें, क्योंकि प्लस के है ना दोनों, और प्लस 1/x यहाँ पे बाद में लिखा। बात आई समझ में? तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, ई एक्स लिख दे, और यहाँ पे जो फंक्शन पड़ा था वो लिखें, और ये प्लस सी। तो ये भी इसका बुक वाला आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, वो आखिरी क्वेश्चन है 6.1 का। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इनमें से अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।